जी, आज का ये बहुत ही अहम एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है जिसका थीम है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीड आइडेंटिफिकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ करगिल। यानी करगिल के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को बिदात को यूज़ करके किस तरह से हम करगिल के लिए एक लॉन्ग टर्म दूर अंदेश एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो CSIR जो बहुत ही फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है साइंस एंड कम्युनिकेशन का, पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली में, और इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है उन्नत भारत जो नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें IIT दिल्ली है, IIT जम्मू है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो आज का ये फुल डे जो सेशन है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। बड़े एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी है यहाँ पर, कॉलेजेस के फैकल्टीज़ है, प्रिंसिपल्स है, यहाँ पर फार्मर्स है। तो इन सब के यहाँ पर मौजूदगी में ये ख्याल किया जा रहा है, इस बात पर तबादला किया जा रहा है या इस बात पर फिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से करगिल को और बेहतर तरीके से हम डेवलप करें, ख़ास करके एग्रीकल्चर में। अब इनका एक प्रोग्राम जो है शुरू हुआ है करगिल के अंदर हींग कल्टीवेशन का, जिसके लिए हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे मौसमी हालात, हमारे ज़मीनी जो खसूसियात है वो हींग कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। और दूसरे जगह पर हिंदुस्तान में इसकी कल्टीवेशन नहीं होती है, बहुत कम होती है। और हम जानते हैं कि हींग जो है वो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, इसकी काफ़ी अहमियत है, वैल्यू है। तो उसके ज़राअत को बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम, ये सिलसिला शुरू हुआ है जिसमें डिग्री कॉलेज करगिल कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा अहम मसला हमारे जो ज़राअत का है, ख़ास करके हमारे किसान जो है, उसका सबसे बड़ा मसला यही है कि हम ऐसे ज़राअत में मुलव्वस है जो हमारे लिए आमदनी बख्श ना हो। इसीलिए हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो खेती बाड़ी से, ज़राअत से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि हमारे रीजन में बहुत ही पोटेंशियल है कल्टीवेशन में, जैसे कि आप हींग की बात कर रहे हैं। मैं द्रास में एज अ प्रिंसिपल हूँ, तो वहाँ पर हमने काला ज़ीरा देखा है। उसका कल्टीवेशन जो है वो हो सकता है बड़े पैमाने के ऊपर। उसी तरह से हम वहाँ पर वाइल्ड मशरूम शंटलिक देख रहे हैं। उसका क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वाइल्ड से हम कंट्रोल कंडीशन में उनका कल्टीवेशन करें। तो और दूसरे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे आने वाले टाइम में फार्मर्स को अगर उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाए, अवेयरनेस दिया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ही आमदनी बख्श ज़रिया हो। और आने वाला जो जनरेशन है जो मुलाजिमत के ख्वाबों में बसे हुए हैं और वो समझते हैं कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही ज़रिया है, वो है मुलाजिमत है। तो उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को अटेंड करें और इस तरह के नए नए जो रिक्वायरमेंट्स है कल्टीवेशन में, ज़राअत में, और टेक्नोलॉजीज़ को, इनोवेशन को समझे। और इससे न खुद का फलाह बहबूदी हो बल्कि आने वाले नस्लों का और कौम की फलाह बहबूदी हो, और हमारी करगिल की जो है इंडिजिनस इकोनॉमी जो है वो भी ग्रो हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे और हम किसी न किसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है वो अपना ताउन पेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है 2024 से इसमें जुड़ी हुई है। हम ये कोलैबोरेशन कर रहे हैं विद CSIR निस्पर उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली और IIT जम्मू के साथ, जिसमें हम यहाँ के जो लोकल फार्मर्स हैं उनको हींग उगाने में मदद कर रहे हैं। ये उन्नत भारत का एक प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो उसी को लेके आज हमारे यहाँ पे एक कंसल्टेशन प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो सबको हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उनको ये एक फैसिलिटेटर की तरह हम यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं,
ताकि फार्मर्स, हमारे जो फार्मर्स हैं वो लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानें, उनको अपना सके और उनसे अपना जो एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड है वो कमा सके। तो इसका एक हिस्सा बनने में हमें बहुत खुशी हो रही है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी डिग्री कॉलेज कारगिल जो है ऐसे और काम करेंगी और भी ज़्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देगी टुवर्ड्स द सोसाइटी, towards the community at large. Thank you. I'm Praveen Raj, scientist from CSIR NIST Thiruvananthapuram. I'm here to present about the technology interventions which can be done by CSIR NIST Thiruvananthapuram. Especially we know the place like Kargil, it has a lot of challenges from the climate and all, and we have got something called a dryer, dehumidifying dryer, and this dryer is used for drying any kind of crops. And for example, you have your own crops here, apricot and all, which can be dried in a dehumidified atmosphere. The biggest problem you are facing is when humidity is more, then the temperature cannot be controlled so easily. So when dehumidified dryer is used, your temperature need is very less. You can dry it at a moderate temperature, and also because of that you will have a lesser energy to be utilized. We also have a solar dehumidified dryer. So solar energy is a lot of solar energy is available in this place. So because this is a high altitude area, so this can be effectively utilized. So this is one of the technology which I am presenting here. And apart from that, we have developed many technologies which are of rural relevance. For example, biodegradable cutleries, from which we can develop cutleries and plates using something which we like throw some grains or anything of that sort, which can be converted into biodegradable kit, which is edible to cattle also. Another thing is like we can convert this leather, we can make vegan leather. That means leather can be produced using agricultural waste. So that is also another area. So whatever intervention which you require for this region, CSIR NIST Trivandrum can support you, and we always welcome you. Our laboratory, if you want to do further research, use our equipments, please visit our laboratory. We are always open to you, and we are even ready to come up. It's actually a reach out program. We are ready to reach out to you again to support you, to support the region, because this region is in need of technology, because you are the people struggling hard with climatic conditions, with struggles to live here, and you have to cope up with the nature. You need technology, and we are here to give you the technology. गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष इनामदार, मैं चीफ साइंटिस्ट CSIR CF मैसूर से आया हूँ। ये जो इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया है निस्पर, उन्नत भारती और डिग्री कॉलेज लद्दाख से, एक हमारा प्रयास है कि जो भी टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी मैं जो CFTRI से आया हूँ, जो भी टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया है, CFTRI लगभग 75 साल से फूड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, हमने लगभग अभी तक 450 टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किया है। और हमारा ये प्रयास है ये इवेंट के थ्रू कि जो भी कारगिल लद्दाख रीजन में जो भी कमोडिटीज़ आप कल्टीवेट करते हो, वो फार्मर्स को हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं कि वो नॉट जस्ट कमोडिटी, उसको प्रोसेस करे। वो जो भी लोकल आपके प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग कमर्शियलाइज करके ऐसे पैकेजिंग दे कि वो उसका शेल्फ लाइफ बढ़े या फिर आप एक्सपोर्ट कर सके हो, ताकि फार्मर्स या जो भी यहाँ के MSME इंडस्ट्रीज है उनको फ़ायदा हुए। ये हमारा प्रयास रहता है हमेशा। तो ये एक अच्छा मौका है फार्मर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक जगगह पे आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और ये माध्यम से हम आपको भी अपील करते हैं कि आपको जो भी आगे भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर कुछ कोलैबोरेशन चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट करें। एक हमारा एक हेतु है कि फार्मर्स को एम्पावर करना, लोकल इंडस्ट्री को एम्पावर करना, तो हमें इस साथ में करने का हमारा प्रयास है। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जो है ये इन कोलैबोरेशन विद CSIR उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली, IIT जम्मू और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एक जॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स लाइक प्रोग्रेसिव फार्मर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, इन सबको यहाँ पे बुलाया है। एंड बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इट वाज टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ हींग, जो कि आज से 3 साल पहले चला था। और ये एक प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट था जो कि अभी सक्सेस हुआ है, और इसी को सेलिब्रेट करते हुए हम इसको वाइडर स्केल पे भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें
हमें फार्मर्स और लोकल लोगों की ज़रूरत होगी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बहुत इंटरेस्टेड है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग एंड अदर स्कीम्स। सो ये प्रोग्राम जो है वो एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ हींग है सर। बेसिकली एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, अगर आप उसको टैप करना चाहते हैं तो यू नीड टू सम आपको कुछ चाहिए। डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें फार्मर्स जो जहाँ तक अभी हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ विद द फार्मर्स, और फार्मर्स को हम यहाँ पे सैपलिंग्स देते हैं और वो सैपलिंग्स ग्रो करके फिर मार्केट जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हमने शुरू किया था 2023 में और आज 2026 में ये सक्सेस में है। तो अभी हमारा नेक्स्ट फेज़ जो है वो मार्केटिंग का होगा। तो दिस इन अ वे इसको हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे लिवलीहुड की तरफ जा रहे हैं और ये एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत करते हैं उनमें आप टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके अगर हम चलें तो उनका मेहनत जो है वो ज़्यादा रंग लाएगा। तो अभी हमारे पास हींग के साथ साथ एप्रिकॉट पैकेजिंग का भी अभी यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए उन पे वो विज़िट करेंगे फील्ड में, तो उसमें शायद उनको और मदद मिले और फार्मर्स जो है वो उससे काफ़ी उसमें बेनिफिट उनको होगा। थैंक यू। उन्नत भारत अभियान CIDT, Professor Yogesh Suman, who is basically the strongest link of this whole event, leading this program from the very beginning, and the whole group. 4,000 villages across the country. We are having 50 regional coordinating institutes, 15 subject expert group. As subject expert group is a unique opportunity for all the institutions to work in the villages. Of UBA, IIT, NISPER, CSIR, IIT Delhi, and other farmers, government degree college, Kargil, and students and academicians all present here today, online and offline. And its geopolitical context makes it very important that we develop Kargil. तो गौरव के जो फोटोज हम देखते थे तो काफी हमें अच्छा भी लगता था। तो एंथुजियाज्म की भी हम काफी सराहना करते हैं, रियली अप्रिशिएट दैट एंथुजियाज्म। और हमने सोचा कि क्यों ना एक ओवरऑल हम पिक्चर डेवलप करें कि एसएनटी नीड्स क्या है अपार्ट फ्रॉम हींग, क्योंकि हमें काफी 3-4 क्लस्टर्स में काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा है। अभी हमने रिसेंटली इसको जब मॉनिटर किया एक बार फिर, तो 1-2 जगह पे ये हाइबरनेशन में है, लेकिन एक और जगह है जहां अभी भी ये एक्टिव है। तो आगे इसके काफी अच्छे प्रॉमिसिंग फ्यूचर हमें लग रहा है। और वाइल्ड हींग भी हमारे द्रास वगैरह में काफी देखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी आगे रिसर्च का। Really thank all the distinguished speakers, experts and participants who have travelled from various parts of the country to contribute their valuable efforts of the organizing teams from CSIR NISPER, Unnat Bharat Abhiyan, IIT Delhi, IIT Jammu, partnerships, impactful pilot projects, technology demonstrations and innovative solutions that will improve the quality of life and create sustainable livelihood opportunities for the people of Ladakh. Once again, I extend a heartfelt welcome to reporting team. Thank you, Julie.